Hello students, a very good evening to all of you. Hoping that you are all fit and fine. So इस वीडियो में हमारा एक जेनेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट जो है वो रह चुका है, तो वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. दैट इज नोन एज पेडिग्री. ये जेनेटिक्स की एक कंटिन्यूएशन वीडियो है भाई, उसमें थोड़ा सा पॉज आ गया. वी हैव मिस्ड अ टॉपिक. हमने एक टॉपिक मिस कर दिया था, तो उसी टॉपिक को अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इन दैट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स ओनली. सो आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए. ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है. ऑलराइट, तो ये पार्ट हमें डिस्कस कराएगा अबाउट द ह्यूमन जेनेटिक्स. ऑलराइट, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हियर वी विल डिस्कस अबाउट द पेडिग्री. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेडिग्री. अब ये पेडिग्री होता क्या है? व्हाट इज अ पेडिग्री? पेडिग्री को हम बोल सकते हैं और फैमिली ट्री. इसको हम बोल सकते हैं एज फैमिली ट्री ऑल्सो. अच्छा, अब भाई जैसे मेंडल ने जो है पी प्लांट लेके उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, उनके बीच में सेल्फिंग करवाई, फिर देखिए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की. जब ऐसे केसेस होते हुए अब हम आए अबाउट ह्यूमन जेनेटिक्स. अब हमने बात शुरू की ह्यूमन जेनेटिक्स की. भाई ह्यूमन पर हम उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो नहीं कर सकते. ह्यूमन जेनेटिक्स में हम उस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो हमने किसमें किए थे? पी प्लांट में. तो हम फिर किस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी या किस तरीके से गेस करेंगे कि इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे ऑफस्प्रिंग के पास आगे जाके इनहेरिट हो सकते हैं? तो किस तरीके से गेस लगाएंगे? तो वो गेस करता है एक पेडिग्री, या फिर हम इसको बोलते हैं फैमिली ट्री. तब जाके हमने इसको पढ़ना शुरू किया जब हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन जेनेटिक्स. अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देते हैं भाई. एग्जांपल क्या है इसमें? सपोज हमारे पास एक्स लिंक्ड डिजीज है कोई. हमारे पास कोई एक्स लिंक्ड डिजीज है. सपोज कीजिए हमने ले लिया हीमोफीलिया. अब हमें ये पता करना है, सपोज पेरेंट्स को हीमोफीलिया नहीं है, ना मदर को ना फादर को, पर हो सकता है कि मदर कैरियर हो. ये तो हमने पिछली वीडियोस तक बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया. अब हो सकता है जो पेरेंट्स हैं उनके आगे जो पेरेंट्स थे उनमें से किसी को हो हीमोफीलिया. हो सकता है किसी ने आगे पास ऑन कर दिया हो जो आपके पेरेंट्स हैं. अच्छा, अब उनसे कैरेक्टर्स आपके पास आए. अब आपसे वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाएंगे. अब आपको ये अंदाजा लगाना है कि क्या आपके ऑफस्प्रिंग्स में कोई ऐसे चांसेस हैं कि उनमें से कोई हीमोफीलिया हो या कोई ऐसा हो जो कैरियर हो. क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है? तो इस प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं क्या उनमें कोई चांसेस हैं कि वो ये डिजीज को एक्वायर करेंगे या इसके कैरियर होंगे, इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? पेडिग्री. इस चीज को पढ़ने के लिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए ऑफस्प्रिंग्स में हम क्या चीज की स्टडी करते हैं? वी डिस्कस दिस पेडिग्री और फैमिली ट्री. अब इस पेडिग्री या फैमिली ट्री को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं. तो आइए फटाफट से देखते हैं हमारे पास क्या सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं एक पेडिग्री. तो यहाँ पर अब हम सिंबल्स बनाने जा रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ बनाते जाइए. उस पेडिग्री में हम सिंबल्स यूज करेंगे भाई. अच्छा, बॉक्स हमने अगर शो किया है, देन बॉक्स रिप्रेजेंट्स द मेल. बॉक्स का मतलब है हम मेल की बात कर रहे हैं. फिर हमने शो किया एक सर्कल. सर्कल का मतलब हम बात कर रहे हैं भाई फीमेल की. ऑलराइट, अच्छा जी. अब सपोज हमने ये शो करना है कि ये जो मेल है वो डिजीज्ड है. सपोज हमने ये शो करना है कि मेल को वो डिजीज है, तो हम इसको सॉलिड कर देंगे, मींस इसके अंदर शेडिंग कर देंगे. शेडिंग वाला ये जो बॉक्स होगा ये होगा डिजीज्ड मेल का. दिस इज फॉर डिजीज्ड मेल, कि मेल को वो डिजीज है. अच्छा, अब फीमेल की बात करें और फीमेल के अंदर भी अगर हमने सॉलिड कर दिया, उसके अंदर शेडिंग कर दी, इसका मतलब दिस इज अ डिजीज्ड फीमेल. ये क्या है? डिजीज्ड फीमेल. ऑलराइट, एक सॉलिड जो स्क्वायर है या सॉलिड बॉक्स है वो मेल को डिफाइन करेगा कैसा? डिजीज. और जो सॉलिड सर्कल है वो डिफाइन करेगा डिजीज्ड फीमेल. अच्छा, अब सपोज हम जैसे क्रॉस ब्रीडिंग दिखाते थे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इनकी क्रॉस ब्रीडिंग दिखा रहे हैं. अब हमें वो इनमें दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ पेडिग्री. तो हम क्या करते हैं?
एक तरफ मेल है हमारे पास, एक तरफ फीमेल, उन दोनों को अगर हमने एक लाइन से जोड़ दिया, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या सिंबलाइज करती है? दिस सिंबलाइजेस द प्रोसेस ऑफ मेटिंग और रिप्रोडक्शन। इनसे हम ये गैस करते हैं, ये पता लगता है इस लाइन से कि देयर इज अ मेटिंग और देयर इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। अच्छा, आफ्टर रिप्रोडक्शन देयर विल बी द राइज ऑफ द प्रोजेनी। तो उस प्रोजेनी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मेल एंड फीमेल आफ्टर रिप्रोडक्शन गिव राइज टू अ प्रोजेनी, तो वो सभी जो प्रोजेनी है वो हम इस तरीके से विद अ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल लाइन इट रिप्रेजेंट्स द प्रोजेनी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमें क्या शो करती है? दिस शोज मेटिंग या रिप्रोडक्शन। ऑलराइट। अच्छा, अब सपोज उन्होंने मेटिंग की, उसके बाद उनकी प्रोजेनी बनी, और प्रोजेनी जिस ऑर्डर में बनी है, सपोज जो सबसे बड़ा है, ऑलराइट, सपोज किसी के 3 चिल्ड्रन हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा यानी उसका बर्थ सबसे पहले हुआ है, तो वो हम पहले लिखेंगे सपोज एल्डेस्ट डॉटर, फिर हमारे पास आ गया एल्डर सन, और फिर हमारे पास यंग डॉटर। ऑलराइट, तो यानी कि जो बच्चा पहले जन्म लिया है वो पहले आएगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो ये जो जनरेशन है भाई, ये पेरेंट्स हो गए, ये पेरेंट्स हो गई, ये वाली सारी जनरेशन। अच्छा, ये क्या हुई भाई? ये हुई प्रोजेनी, ये क्या हुई? प्रोजेनी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? फिलियल 1 जनरेशन भी बोल सकते हैं। आप इसको फिलियल 1 रहने दीजिए, क्योंकि वो प्योर लाइन से जब हम स्टार्ट करते हैं तब होता है। प्रोजेनी बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए फर्स्ट जनरेशन। प्रोजेनी बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स के बाद। ऑलराइट, फिर इनके फर्दर मैरिज होंगे, इनके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ऑलराइट, तो आपके लेवल तक सिर्फ इतने से सिंबल्स ही यूज होते हैं, कुछ और सिंबल्स भी हैं, उनको भी देख लीजिए, वैसे वो यूज नहीं होते। अच्छा, आपको ये पता है जो हम एक्स लिंक्ड डिजीजेस पढ़ते हैं, उसमें अगर तो मेल के पास ये वाला क्रोमोसोम है जो कि डिजीज्ड है, तो ये मेल डिजीज्ड ही होगा, ये मेल डिजीज्ड ही होगा। लेकिन अगर फीमेल के पास एक तो है डिजीज्ड वाला, यानी एक के पास उस डिजीज के कैरेक्टर हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो ये वुमेन क्या होती है? ये होती है कैरियर। वुमेन इज ऑलवेज अ कैरियर। अगर उसके एक एक्स के पास वो डिजीज का जीन है, तो वो सिर्फ क्या है? कैरियर, वो डिजीज्ड नहीं है। ऐसी फीमेल जो कि कैरियर है, उसका क्या सिंबल होता है? ऐसी फीमेल जो कैरियर है, ये साइन हुआ फीमेल का। ऐसी फीमेल जो कैरियर है, तो उसके बीच में हम सॉलिड डॉट लगा देते हैं कि ये फीमेल, फीमेल विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय सर्कल, उसके बीच में सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट दैट female is a carrier of a disease, female is a carrier of a disease. All right, तो अब आपको इनका मतलब पता चल गया। All right, male female diseased male diseased female। horizontal का मतलब mating and reproduction, vertical का मतलब हम progeny बनानी स्टार्ट करेंगे। progeny बनानी कैसे है? जिसका बर्थ सबसे पहले हुआ वो पहले आएगा, followed by the others। All right, तो इस तरीके से हम कुछ सिंबल्स जो हैं वो यूज करते हैं इन दिस पेडिग्री। ऑलराइट, आपको ये सिंबल्स की नॉलेज अच्छी तरीके से है, तो हम एग्जांपल्स लेनी स्टार्ट करते हैं। विल टेक 1 और 2 एग्जांपल्स, और उसके साथ हम होप करेंगे कि आपका ये जो पेडिग्री वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो लेट मी इरेज सम पोर्शन ऑफ द बोर्ड एंड देन विल स्टार्ट मेकिंग अ पेडिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ अ पेडिग्री। तो पेडिग्री में वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग अ फैमिली पेडिग्री। एक फैमिली पेडिग्री है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, हैविंग 2 पेरेंट्स एंड 5 चिल्ड्रन टू चेक द probability of color blindness। अब हमें कलर ब्लाइंडनेस जो कि क्या है भाई? दिस इज एन एक्स लिंक्ड डिजीज। ये एक एक्स लिंक्ड डिजीज है, किस तरीके की? रिसेसिव। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, लेकिन ये कौन से क्रोमोसोम के साथ इन्वॉल्व है? एक्स के साथ। तो उन्होंने जो हमें पेडिग्री दिया है वो क्या है? इस तरीके का है।
पहले पेडिग्री को समझिए, फिर हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं भाई। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, इनके 5 चिल्ड्रन हैं सच अ वे दैट पहली डॉटर है इस तरीके की, देन लेट अस सपोज मेल है, फिर एक डॉटर, देन अ मेल, और लाइक किसी भी तरीके से हो सकता है ये, इस तरीके का उन्होंने हमें पेडिग्री है जो वो दे दिया है। ऑलराइट, तो इसमें से वो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं आपको, हर एक का जेनेटिक मेकअप या इनकी प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकते हैं, तो वो चीज अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये देख लें भाई, ये कौन है मेल, दिस इज अ मेल, ये कौन है फीमेल, इधर ये हमारे पास आ गया डॉटर, ये सन, ये भी सन, ये डॉटर, ये सन। अच्छा जी, अब हम बात करें डिजीज्ड है कि नहीं। फादर जो कि मेल है वो क्या है, डिजीज्ड, यहां पर हम इसको मेल की जगह फादर ही कहें तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। सो इधर जो फादर है वो क्या है, डिजीज्ड, जो मदर है वो डिजीज्ड नहीं है, और ना ही इन्होंने सर्कल के बीच में डॉट लगाया है, मतलब वो कैरियर भी नहीं है। सो मदर इज नॉट डिजीज्ड। इधर डॉटर डिजीज्ड है, कोई और डिजीज नहीं, इधर सन डिजीज है। कैसे पता लगा भाई, जिनका सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब जिनके बीच में शेडिंग की हुई है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो क्या है, डिजीज। अच्छा, अब फादर की बात करें तो इनका जो क्रोमोसोम मेकअप है वो ये है XY, मदर का है XX। इन्होंने सर्कल के बीच में डॉट नहीं लगाया, मतलब मदर कैरियर नहीं है, मदर इज नॉट अ कैरियर। ऑलराइट, अब फादर को है, फादर इज डिजीज, तो वो तो हमें पता ही है बिकॉज इट इज एन एक्स लिंक्ड डिजीज। एक्स के पास अगर डिजीज होगी तो वो फादर जो है उसको रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि इसके पास इसको डोमिनेट करने के लिए कोई डोमिनेटिंग एलील नहीं है। अगेन ये बात भी हमने इसको रिप्रेजेंट की, तो एक्स के ऊपर जो मैंने ये लगाया, इसका मतलब ये क्या है, डिजीज्ड जीन। ऑलराइट, हम जनरली एक्स के ऊपर सी लगाते थे कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, आप सी भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, अब आई बात डॉटर की, तो डॉटर ने क्या किया, मदर तो प्योर लाइन की है, मतलब मदर के पास कोई भी डिजीज नहीं है, तो भाई सभी के लिए मदर से तो एक्स ही जाएगा, क्योंकि मदर के पास होते ही एक्स क्रोमोसोम है। अब डिपेंड करेगा फादर क्या दे रहा है, फादर ने अगर x ये वाला दिया x तो क्या बनेगी, फीमेल, अगर फादर ने y दिया तो क्या बनेगा, मेल। मतलब मदर ने तो हमेशा ही x क्रोमोसोम देना है, फादर के पास चॉइस है कि वो x दे रहे हैं कि y। चलिए अब बात करते हैं भाई, ध्यान से सुनिए, सभी के पास मदर से तो x ही जाएगा, तो ये गया x, ये गया x, इन सभी के पास x चला गया फ्रॉम मदर। अच्छा, अब फादर से बात करते हैं, फादर ने भाई ये डॉटर है, तो फादर से भी कौन सा जाएगा, x वाला ही, लेकिन फादर के पास x कौन सा है, डिजीज्ड। फादर के पास x कौन सा है भाई, डिजीज्ड। फादर के पास x है डिजीज्ड, ये बात ध्यान से सुनिए, फादर के पास x डिजीज्ड है, लेकिन उन्होंने डॉटर को भी क्या दिया है, शेडिंग। इन्होंने डॉटर के अंदर भी क्या दिया है, शेडिंग। इसका मतलब डॉटर के पास शेडिंग कब आएगी, डॉटर कब डिजीज्ड होगी, जब इसके दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या होगा, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम के पास कौन सा होगा, डिसीज्ड जीन। भाई ये भी हमने किया है, ये रेयर चीज है, लेकिन ये तब होती है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के पास डिजीज्ड जीन हो, मींस इन दोनों के पास डिजीज कैरिंग कैरेक्टर हो, तभी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव, ये होमोजाइगस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो डिजीज्ड जीन है, मतलब डॉटर भी डिजीज्ड है, इसका मतलब मदर श्योरली क्या होगी, डिजीज्ड, मदर क्या होगी, कैरियर। भाई मदर, अच्छा अब ध्यान से सुनो, मैंने पहले कह दिया कि ये कैरियर नहीं है, अब हम जैसे ही आगे पहुंचे तो कॉन्ट्राडिक्शन आई कि फीमेल को तभी हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस जब दोनों के पास एक्स कौन से हो, डिजीज। तो एक एक्स फादर का डिजीज है, मतलब मदर प्योर लाइन की नहीं हो सकती, मदर ने इसको कौन सा क्रोमोसोम दे दिया, मदर ने इसको भी डिजीज्ड क्रोमोसोम दे दिया। इसका मतलब अब जो डॉटर होगी वो कैसी होगी, डिजीज्ड।
वो तभी हो सकता है अगर दोनों किस तरीके के हों, दोनों आइडेंटिकल क्रोमोसोम हो, होमोजाइगस पेयर हो और दोनों के पास डिजीज हो। ऑलराइट, यानी मदर क्या है इसमें? कैरियर। मदर क्या है इसमें? कैरियर। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं मदर क्या है भाई? कैरियर। चलिए अब इनकी बात करते हैं। अब देखो चांसेस हमारे अलग अलग हो गए। मदर इसको एक्स भी दे सकती है, इसको एक्स डिजीज वाला भी दे सकती है ना? इसको भी दे सकती है डिजीज वाला भी, इसको भी दे सकती है डिजीज वाला भी, इसको भी दे सकती है डिजीज वाला। ऑलराइट, चलिए अब हम फादर की बात करते हैं। अब ये है मेल, तो इसके पास एक वाई आ गया, इसके पास भी वाई आ गया, मतलब इसके पास ये दो चांसेस हैं दोनों ही कंडीशन में। अच्छा अब सुनो, क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। अगर x के ऊपर ये डिजीज है और y को डिजीज नहीं है तो x अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेगी, क्योंकि इसके पास x को डोमिनेट करने के लिए कोई x वाला ही डोमिनेंट एलिल नहीं है। y है, y ने इसको डोमिनेट नहीं करना, मतलब रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और ये क्या हो जाएगा? डिजीज्ड। लेकिन इन्होंने तो शेडिंग नहीं की, मतलब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसने इसने मदर से प्योर वाला ही, मतलब एक्स वाला ही लिया है, डिजीज वाला नहीं। तो इसका जेनेटिक मेकअप हो गया X1। दूसरी चीज पॉसिबल नहीं। सेम इज द केस विद हेयर, इसने फादर से वाई लिया, फादर से वाई लिया, ये वाला केस पॉसिबल नहीं। अगर होता तो ये शेडेड होता, इन्होंने शेडेड नहीं बनाया, मतलब ये चीज नहीं है। इसके पास भी क्या है? दोनों X एंड Y। इसकी बात करते हैं भाई, इसने फादर से कौन सा लेना है? इसने फादर से हमेशा डिजीज्ड वाला लेगा, क्योंकि वाई जाएगा तो मेल बनेगा, ये तो फीमेल है। तो फादर से इसने क्या लिया? एक्स वाला ही, और फादर से इसने भी क्या लिया? एक्स वाला, मतलब चांसेस दोनों ये हैं। अच्छा अब अगर तो ये वाला है तो ये डायग्राम ठीक है, अगर ये वाला है तो इसके बीच में भी शेडिंग होनी चाहिए, तभी डिजीज्ड बनेगी ये, लेकिन इसकी शेडिंग नहीं थी, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये है। अच्छा इसकी बात करें तो इसके पास वाई चला गया, इसके पास वाई चला गया। अब ये क्या डिजीज शो कर रहा है? बिल्कुल वो तभी करेगा जब एक्स के ऊपर ये होगा, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। यानी इसका जेनेटिक मेकअप क्या है? एक्स स्टार वाई। ये कौन सा है? दिस इज सन विच इज डिजीज। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपको पता चल गया कि ये जो मदर है वो कैरियर थी, फादर को डिजीज थी, तो उन्होंने किस तरीके से आगे वो चीजें फॉरवर्ड की वो हमने देखी। अच्छा एक चीज और, क्या यहां पर एक गलती है? बिल्कुल, यहां डॉटर क्या है? कैरियर। यहां डॉटर क्या है? कैरियर। तो हमने इसके बीच में ये सॉलिड डॉट लगा। ऑलराइट भाई, हमने पहले मदर को मान के चला था प्योर लाइन की, लेकिन देखा यहां पर एक डॉटर को भी जो है डिजीज है, मतलब मदर के पास एक ना एक तो ऐसा कैरियर होगा ही, तभी डॉटर डिजीज हो सकती है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। डॉटर को डिजीज तभी होगी जब दोनों एक्स और एक्स क्या होंगे? डिजीज। अगर एक एक्स डिजीज है, दूसरे एक्स को डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस पेयरिंग है, तब ये डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ना कि रिसेसिव वाला। भाई ये रिसेसिव ट्रेट है, ये चीज याद रखिएगा। अगर यही चीज भूल गए तो पेडिग्री आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ऑलराइट, सो इसी एग्जांपल के साथ बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, तो आई थिंक एक ही एग्जांपल जो है वो काफी सफिशिएंट है आपके लिए, आपको बताने के लिए कि पेडिग्री को हम किस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा अब एक डॉटर की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब मदर 100% क्या होगी? कैरियर। ये तो 100% श्योरिटी है कि मदर क्या होगी? कैरियर। यहां पर एक डॉटर भी क्या है? कैरियर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द पेडिग्री। हमने पहले मदर को माना कि नहीं है डिजीज, आगे जाके पता लगा लै भाई इसको भी हो गया, इसका मतलब मदर श्योरली क्या होगी? कैरियर। इस वीडियो को, इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस आनी चाहिए, जिसमें हमने ये तक डिस्कस किया था एक्स के ऊपर अगर डिजीज है, दूसरे एक्स को नहीं है तो इसको डिजीज नहीं होगी। अगर दोनों एक्स को ये है तो इसको डिजीज होगी। एक एक्स को है, वाई को नहीं है तो भी डिजीज होगी, क्योंकि वाई जो है ये एक्स को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। एक्स अपने आप को रिसेसिव होने के बावजूद भी एक्सप्रेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक्स के पास ये कौन सा जीन है? रिसेसिव। इसके पास एक्स वाला ही डोमिनेंट जीन नहीं है, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है।
Alright, so this was all about the discussion of the pedigree. This is a very important concept और आपको आना चाहिए ये. By this we have completed this unit as pedigree.